साथियों, जय भीम। आज एक अंधभक्त से मुलाकात हुई। उस अंधभक्त ने कहा, जैसा कि अक्सर हमेशा अंधभक्त बोलते हैं आमतौर पर, कि मेरे गुरुजी तो सिक्का तक नहीं लेते, मेरे गुरुजी तो कुछ रुपया लेते नहीं, अपने हाथ से रुपया टच नहीं करते हैं। अरे छूते नहीं है पैसा को, इतनी छूट मानते हैं। मेरे गुरुजी पैसा नहीं लेते, मेरे गुरुजी को पैसे का मोह नहीं है। मैंने ऐसा क्यों कह रहे आप? उसने बताया कि भाई गुरुजी आए थे एक हमारे गुरु भक्त के गुरु भाई के घर में, तो गुरु भाई ने उनको 40,000 रुपये दिया। पाँव पड़ गुरुजी, ये स्वीकार कीजिए, छोटी सी भेंट है। गुरुजी ने उसमें केवल 500 का एक नोट उठाया, बाकी नहीं छुआ। मैंने कहा वाह, बहुत बढ़िया। तो उसमें महानता क्या बात है? बोले गुरुजी ने अपने हाथ से केवल एक नोट लिया, यही तो महानता की बात है। तो मैंने क्यों बाकी के 39,500 वापस कर दिए क्या? वो जो लेके आया था देने के लिए वो वापस ले गया। बोले नहीं, अब दिया हुआ वापस तो लेके नहीं जाएगा। तो मैं कहा फिर ये 39,500 कहाँ चले गए? तुमने ले लिए? बोले नहीं, मैंने नहीं लिए। फिर वो गुरुजी के साथ जो आए थे ना शिष्य, जो उनके साथ में रहते हैं, वो आश्रम ले गए। आश्रम माने गुरुजी के घर ले गए। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे गुरुजी जो है नोट को छूने से परहेज करते हैं, लेने से परहेज नहीं करते ना। और सोच विचार पड़ गया। अरे मैंने कहा तुम्हारे गुरुजी को नोट छूने से परहेज है, लेने से परहेज थोड़ी है। नोट ले गए तुम्हारे गुरुजी, 500 अपने हाथ में लिया, किसी से खुश गया, 39,500 अपने आदमियों को पकड़ा दिया, उठा के लेके घर गया ना गुरुजी का पैसा, कि कहीं और गया है? बोले हाँ, वो तो गुरुजी घर गया पैसा। मैंने कहा अब तुम खुद बताओ तुम्हारे गुरुजी क्या कर रहे हैं, और तुम खुद सोचो कि तुम इस बात को महानता के रूप में समझ रहे थे या महानता के रूप में प्रकट कर रहे थे। वो वास्तव में महानता वाली बात है कि कोई तुच्छ बात है? अभी कुछ दिन पहले ही मुझे यही एक चेला और मिला, उसने मुझे बोला कि मेरे गुरुजी तो बहुत बढ़िया हैं भाई, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो तो सिक्का तक नहीं लेते। मैंने कहा वाह, सिक्का नहीं लेते? अभी उनके यहाँ गुरुजी आए हुए थे, गाड़ी भर के सामान गया है। मैंने कहा तुम लोगों ने दान कितना दिया? अरे बोले हम जो भी दान वो लेते नहीं हैं। मैंने कहा तुमने कितना दान किया था? बोले हमने कम से कम 5,000 दिया था दान। तो मैंने कहा तुमने 5,000 दान दिया था, तो मतलब वो पैसा तुम्हारे गुरुजी तो पैसा छूते नहीं हैं, तो तुम्हारे बच्चों को लौटा गए हैं? बोले नहीं। मैं कहा कुछ और बढ़ा के लौटा गए हैं? बोले नहीं। तो मैं कहा 5,000 कहाँ गया? बोले वो तो गुरुजी ले गए ना। तो मैं कहा ले गए? तो ले गए, फिर ये क्या बोलते गुरुजी छूते नहीं पैसे को? बोले नहीं, तो अपने हाथ से तो नहीं छुए। अरे तुम अपने हाथ से नहीं छुए, पर तुम्हारे गुरुजी ले तो गए पैसा, पैसा तो गुरुजी घर गया ना। महानता इस बात में नहीं है कि तुम्हारा गुरु जो है पैसा छूता नहीं है। महानता तो ये होती कि उसे अगर पैसा नहीं चाहिए तो पैसा लौटाता, और बढ़ के लौटाता, आपके बच्चों को देख के जाता। तो मानते कि तुम्हारा गुरु पैसा लेता नहीं है, और बल्कि जो दोगे तो बढ़ा के देता है कि तुम्हारे बच्चों को दिया, अपने चेलों के बच्चों को दिया, तो कोई महानता की बात कहलाती भी। अब तुम्हारा गुरु पैसा को टच नहीं कर रहा है, छू नहीं रहा है, दिखाने के लिए मेरे को पैसे की कोई लालच नहीं है, और पैसा लेके पूरे जा रहा है, तब देखो ये मेरी महानता की बात है कि ये बहुत छोटी बात है, ये क्षुद्र बात है, बिल्कुल ये साधारण सी बात है। अरे तुम्हें लल्लू बनाया जा रहा है कि देखो मैं किसी का पैसा नहीं छूता, मुझे पैसे से मोह नहीं है, और पैसा वापस भी नहीं करूँगा, चुपचाप लेकर चला भी जाऊँगा। तो ये आपको जो महानता के भाव से आप बता रहे कि मेरे गुरु टच नहीं करते पैसा को, ये महानता का भाव तुम्हें दिमाग में तुम्हारे भरा गया है, सदियों से भरा गया कि तुम्हारे गुरुजी कुछ लेते नहीं हैं, तुम्हारे गुरुजी को मोह नहीं है, तुम्हारे गुरुजी को पैसे की कोई भी फिक्र नहीं है, पैसे से जरा लगाव नहीं है। मगर किसी गुरु ने पैसा लौटाया आज तक अपने चेले को, उनके बच्चों को दिया एक्स्ट्रा पैसा कि तुमने 10,000 दिया, तुमको 10,500 दे रहे हैं, हम लौटा रहे हैं? नहीं लौटाए ना, कोई गुरु नहीं लौटाता। सब सिर्फ बहाना दिखाते हैं कि हम छूते नहीं हैं, हमको कोई मोह नहीं है, लगाव नहीं है, मगर ले के सब जाते हैं।
आज तक ऐसा बताओ एक गुरु जो लेके न गया हो। कि जितने भी भागवत करने वाले आते हैं गुरु महाराज तुम्हारे, अरे गधो तुम्हारे पैसा लेके वो अरबपति बनते जा रहे हैं। तुमसे कहते हैं हम पैसा छूते नहीं हैं, हमको पैसे से लगाव नहीं है, मगर एक पैसा भी रोक के नहीं आते, छोड़ के नहीं आते हैं, सारा पैसा लेके आते हैं। आरती की थाली जो पैसा सिक्का होता है वो भी बटोर के ले आते हैं। चाहे तुम्हारे कथा करने वाला, सत्यनारायण कथा करने वाला तुम्हारा पुजारी क्यों न हो, सब के सब लेके जाते हैं। तो लेके जाते, कोई बुराई नहीं, लेके जाए ना भाई। लेकिन तुम जो गुणगान करते हो, तुम्हारी ये मूर्खता है। तुम इस छोटी बात को तुम बड़ा बना देते हो। तुम्हारा गुरु जो पैसा छूता नहीं है, आरती का पैसा छूता नहीं, लेके सब जाता है, आरती का पैसा भी नहीं छोड़ता है। जो तुम कहीं कठियाए होते हो ना चारपाई में, तुम जो कोई कोने में अगर पूजा पाठ करते हो और वहाँ भी तुमने गठियाया हुआ है ना उसके नाम से, पूजा का नाम से, तो वो भी नहीं छोड़ता है, तो लेके जाता है तुम्हारा पंडित। और तुम बताते हो नहीं 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 वो तो पैसा छूते नहीं है। अरे कौन सा तो गुरु तुम्हारा जो पैसा लौटा के गया बताओ पहले। किसी गुरु ने कहा कि तुमसे, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे माताजी से मैंने और मेरे पिताजी ने कई सालों से पैसा लिया दान, अब तुम्हें वापस कर रहा हूँ। किसी ने वापस किया तुम्हें? नहीं किया ना। हाँ, वापस करता तो कहता मैं कि चलो कुछ बड़ी बात है, महान बात है। वापस तो किया नहीं, जब छुआ नहीं, बाकी लेके चला गया। कोई महानता की बात नहीं, ये कुछ छोटी सी बात है और ये घटिया बात है। घटिया बात इसलिए कि तुम्हें चाहिए ना भैया, तुम्हारे गुरु जी को बोल रहा हूँ कि तुम्हें चाहिए तो लेके जाओ ना, बोल के जाओ ना भैया मैं लेता हूँ। तुम बोलते नहीं मैं लेता नहीं और लेके जा भी रहे हो, तो ये बड़ी बात नहीं, ये घटिया बात है। अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो। अरे अंदर से तुमको तो लेके जाना है ना, यही भाव है ना, तो बताओ ना कि मैं लेके जा रहा हूँ तुम्हारा पैसा। फिर ये दिखावा क्यों करते कि मैं टच नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा लेके जाऊँगा, बाकी मैं टच नहीं करूँगा। तुम्हारे चेले बाजू में बैठे रहते हैं, वो चेले उठा के ले आते हैं, तुम्हारे घर पहुँचाते हैं। तो ले रहे तो लो भाई, बोल के लो कि ले रहे हैं, लेकिन बाहर दिखाते कि नहीं ले रहे हैं और अंदर से भावना लेने की है और लेके घर जा ही रहे हो। तो ये जो दिखावा है, ये तुमने झूठ का, तुम्हारे ढोंग का तुमने चोला पहन रखा है, लोगों को झूठ बना रहे हो, उल्लू बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, गधा बना रहे हो, पाखंड में डाल रहे हो। इस पाखंड की वजह से तुम्हारे द्वारा ये कार्य जो कृत्य है कि दिखाया कि मैंने लिया नहीं और लेके चले गए, ये कोई महान घटना नहीं है, ये घटिया बात है, ये छोटी बात है। तो तुम्हारे गुरु जैसे कई गुरु हैं, सब ऐसे करते हैं, पैसे को छूते नहीं हैं, लेकिन पैसा लेके जाते हैं। लौटा के कोई नहीं गया आज तक, तुम्हारे बच्चों को कोई नहीं दे गया आज तक। तुम्हारे विपदा आई तो तुम्हें पैसा किसी ने दिया तुम आज तक, तुम्हारे गुरु ने। सब तुमसे लेके जाते हैं कि तुम परेशानी में, तुम तुम्हारी पूजा करवाए दे रहे हैं और फिर लेके जाएगा। तुम तकलीफ में हो तो तुम्हारी मदद करने का, तुमसे पूजा के बहाने पैसा लेके जाते हैं वो आदमी तुम्हारी क्या मदद करेंगे? वो तुमसे, तुम्हें क्या पैसे देंगे? जो तकलीफ में तुमसे पैसे ले रहे हो तुम्हें क्या मदद करेंगे भाई? वो तुमसे सिर्फ लेना चाहते हैं और लेना जानते हैं, वो देना नहीं जानते हैं और न कभी देना चाहते हैं। चूँकि वो लेना चाहते हैं और लेना ही जानते हैं, इसलिए तुमसे लेते हैं। तुम्हारी तकलीफ भी तुमसे लेते हैं पूजा पाठ करना के, शनि के नाम पे, किसी ग्रह के नाम पे, किसी पूजा के नाम पे, किसी तंत्र के नाम पे, किसी मंत्र के नाम पे, सिर्फ तुमसे लेते हैं। तुम्हारे बुरे और कठिन वक्त भी तुमसे लेते हैं। तुम्हारा वो कठिन वक्त जब तुमको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, उस वक्त भी तुमसे वो तुम्हारे उस जेब में रखा हुआ 10 का नोट तुमसे निकलवा लेते हैं। वो सिर्फ लेने वाले लोग हैं, जो तुम्हें गुमराह करके, अंधविश्वास में डाल के, पाखंड में फंसा के तुमसे सिर्फ लेते हैं। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारे गुरु ने जो तुम्हारा पैसा टच नहीं किया और ले भी गया है, और तुम महान कार्य था कि घटिया कार्य था, ये तुम खुद तय करो। जय भीम।